हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय कैथल जिले के गांव शिमला के ग्राम सचिवालय पहुंचे। यहां राज्यपाल ने पंचायती राज संस्थाओं के साथ संवाद कार्यक्रम में शिरकत की और सभा को संबोधित किया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि बेटियों को समाज में पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए। बेटियों की शिक्षा की ओर विशेष की जरूरत है। जहां तक बेटियां, तभी हम समाज के समुचित संवर्धन और राष्ट्र के नवनिर्माण में नए अध्यायों का और बेहतरी से सूत्रपात अच्छी शिक्षा के लिए प्रथम महिलाओं का दुकान के लिए और महिलाओं को विशेष करके लड़कियों को मैं आपको परिवारों को भी मैं तो बताना चाहता हूँ, शादी जल्दी नहीं करना, लड़की करना। जहाँ तक बोलेगी वहाँ तक उनको पढ़ाना चाहिए। पढ़ने के बाद वो कुछ ना कुछ जो है अपना रास्ता निकाल बिना पढ़ाई के आप जल्दी शादी कर देंगे, मेरा काम छुटकारा होगा बोल के आप समझ। तो इसलिए मुझे खुशी है। मैं अभी महेंद्रगढ़ गया था, महेंद्रगढ़ में यूनिवर्सिटी में गया था। वहाँ पर 24 जो है गोल्ड मेडल दिया था लड़कों को, तो अच्छे बड़े 24 बच्चों को, तो 24 गोल्ड मेडल में 16 गोल्ड मेडल जो है। वहीं हरियाणा की कैथल में छात्रों और महिलाओं को रोडवेज की सौगात के रूप में सिटी बस सर्विस दी गई है। कैथल में उपायुक्त और विधायक ने हरी झंडी दिखाकर सिटी बस सेवा की शुरुआत की। इससे स्टूडेंट्स और महिलाओं को फायदा होगा। जहां पहले छात्रों और महिलाओं को ऑटो से जाने पर 20 से 30 रुपए किराया देना पड़ता था, वहीं अब सिटी बस सर्विस के शुरू होने से 5 से लेकर 15 रुपए में ही ये सुविधा उपलब्ध हो गई है। खास बात यह है कि जिन विद्यार्थियों के बस पास बने हुए हैं वो भी मान्य होंगे, ऐसे में उन्हें किराया नहीं देना पड़ेगा। ये मैं अपनी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से और कैथल वासियों की तरफ से भी, हमारे डीसी हैं आदरणीय छोटे भाई प्रदीप दहिया जी और हमारे जीएम हैं गर्ग साहब, इनको दोनों को भी बधाई देता हूं और इनकी मैं इस शब्दों में प्रशंसा भी करूंगा कि इनकी सोच है ये कि कैथल के लोगों को, शहरी नागरिकों को, ग्रामीण लोगों को किस प्रकार से सेवा दी जाए और उनको मैं कहूँगा कि किराया रूपी उसमें भी उनको राहत दी जाए। जो पैसे लगने हैं वो रेट्स जो रोडवेज के होते वही होंगे, जिनका पास बना उनके लिए वो फ्री हो जाएगी। विद्यावाहिनी एक प्राइवेट इनिशिएटिव था, खुद का देन ऑफिसर ने लिया था। इसमें हमने यही ध्यान रखा है कि फंड्स की कमी की वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए और जीएम साहब ने जैसा एश्योर किया है, इसमें जैसे जनरल पब्लिक यूज़ करेगी, पैसे देगी तो उसका खर्चा निकल जाए। इससे हम प्रॉफिट की नहीं सोच रहे, इससे हम लोगों को सुविधा देना चाहते हैं। तो दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के दो गुटों के बीच नॉनवेज खाने को लेकर हिंसक झड़प हो गई। इसमें कई छात्र घायल हो गए। एबीवीपी सदस्यों ने लेफ्ट विंग पर रामनवमी पर पूजा नहीं करने देने का आरोप लगाया है। अब इस मुद्दे को लेकर लगातार ये जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। इसमें अब विश्व हिंदू परिषद भी कूद गई है। रोहतक में वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन ने जिहादियों को आड़े हाथों लिया और कई गंभीर आरोप लगाए। रामनवमी भारत के सबसे बड़े उत्सवों में से एक है। संपूर्ण देश के राम भक्त बड़े उत्साह और उल्लास के साथ रामनवमी का उत्सव मनाते हैं। बड़ी बड़ी शोभा यात्राएं निकलती हैं, बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन होता है और समाज के सभी वर्ग मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से कल रामनवमी के पावन अवसर पर संपूर्ण देश के कई स्थानों के ऊपर जिहादियों के द्वारा, कुछ स्थानों पर ईसाई मिशनरियों के द्वारा, कुछ स्थानों पर वामपंथी और लेफ्ट लिबरल्स, इन लोगों के द्वारा रामनवमी के आयोजनों पर हमले किए गए। जेएनयू, वहां पर जिस प्रकार से राम भक्तों की पिटाई की गई, उनके सर फोड़े गए, हवन तक नहीं करने दिया। उस जेएनयू में फौजियों की पिटाई हो सकती है, उस जेएनयू के अंदर ये लेफ्ट लिबरल्स भारत के टुकड़े के नारे लगा सकते हैं, लेकिन वहां के ऊपर और राम का उत्सव नहीं मनाया जा सकता।
वहीं पंजाब प्रदेश कांग्रेस के नए कमांडरों के साथ राहुल गांधी ने मुलाकात की। बैठक में पंजाब के संगठन में निचले स्तर पर भी कार्यकारिणी में बदलाव पर चर्चा हो सकती है। बैठक में पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, कार्यकारी अध्यक्ष भारत भूषण आशू, पंजाब विधानसभा में नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा और उपनेता डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल मौजूद रहे। हालांकि मुलाकात को कांग्रेस के नेता एक शिष्टाचार भेंट बता रहे हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से पता चला है कि बैठक में पंजाब के संगठन और बगावती सुर अपनाने वाले नेताओं को लेकर भी विचार और मंथन हुआ। कांग्रेस हाईकमान पार्टी के भीतर के कलेश को देखते हुए और पार्टी के अंदर ही अनुशासन को भंग करने वाले नेताओं के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के मूड में है। बता दें कि रविवार को भी कांग्रेस हाईकमान ने अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को अध्यक्ष नियुक्त करते ही उन पर टिप्पणी करने वाले पूर्व विधायक सुरजीत सिंह धीमान को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। पंजाब कांग्रेस में चल रहे लड़ाई झगड़ों को देखने के बाद अब कांग्रेस हाईकमान सख्त हो गया है। आलाकमान अब किसी भी तरह की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। के दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो वहीं पंजाब के बाद अब हरियाणा कांग्रेस में भी उठापटक के संकेत मिलने लगे हैं। सूचना आ रही है कि हरियाणा कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन बताया जा रहा है कि शैलजा ने शनिवार को कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्षा सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश कर दी थी। बता दें कि हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी जोरों पर है। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस में संतुलन साधने के लिए पूर्व सांसद कुमारी शैलजा को प्रधान की कुर्सी पर बैठाया गया था। पंजाब और यूपी चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद से ही प्रदेश कांग्रेस में भी हलचल तेज है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष पद अपने पाले में करने के लिए लॉबिंग में लगे हुए हैं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के लिए जोर आजमाइश हो रही है। उधर पंजाब कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हैक हो गया। हैकर्स ने हैंडल की डीपी रिमूव कर दी, वहीं बैकग्राउंड वाली तस्वीर बदल दी गई। इसके साथ ही सैकड़ों यूजर्स को टैग करके कई सारे ट्वीट भी कर दिए गए। हैकर्स ने हैंडल को हैक करके इस पर NFT ट्रेडिंग शुरू कर दी है। इसमें एक पिन किया गया संदेश दिखाई दे रहा है जो किसी NFT ट्रेडिंग से जुड़ा है। हैकर्स ने लगभग 45 मिनट में 100 से ज़्यादा ट्वीट पोस्ट किए। इनमें कई खातों को टैग किया गया। इनमें से अधिकतर NFT और क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हैं। इस अकाउंट से ट्वीट करते हुए कहा गया, बीन्स आधिकारिक संग्रह के प्रकटीकरण के उत्सव के तहत हमने अगले 24 घंटे के लिए कम्युनिटी के सभी सक्रिय NFT व्यापारियों के लिए एक एयर ड्रॉप खोल दिया है। हालांकि अभी इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि लगातार ट्विटर अकाउंट हैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल भी हैक कर लिया गया। बैकग्राउंड की फोटो बदली गई। लगातार 100 से भी ज़्यादा ट्वीट एक घंटे में किए गए। वहीं बिजली सप्लाई न होने के कारण खेतों में किसानों की फसल सूखने से खराब हो रही है। 5 से 6 घंटे के बजाय 60 से 90 मिनट ही बिजली आ रही है। विभाग को सूचना देने के बाद भी हालातों में सुधार नहीं हो रहा। ऐसे में गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि पिछले कई दिनों से खेत की बिजली व्यवस्था बिगड़ गई है। इस समस्या से विभाग को अवगत करवाया गया था। इसके बाद विभाग ने पत्र जारी करते हुए कहा कि एक दिन 6 घंटे तो दूसरे दिन 5 घंटे करके लगातार बिजली दी जाएगी। इसके बावजूद धरातल पर काम नहीं हुआ। कहीं पर 1 तो कहीं पर 1.5 घंटा ही बिजली आ रही है। इससे किसानों की फसल खराब हो रही है। चढ़ूनी ने कहा कि इसके पीछे बड़ा कारण मालूम हो रहा है कि सरकार को इस समय 20 रुपये प्रति यूनिट बिजली मिल रही है। हरियाणा सरकार प्रति यूनिट 12 रुपये ही दे रही है। दिखा रहे हैं कि प्रदेश का 600 मेगावाट का प्लांट खराब हो गया। सरकार ने हरियाणा के सारे थर्मल बंद करवा दिए, लेकिन अडानी जैसे लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, उनकी बिजली खरीदने के लिए अब वो लोग सरकार को बिजली ब्लैक कर रहे हैं। उसका नतीजा जनता भुगत रही है। भारतीय किसान यूनियन का बिजली को लेकर आंदोलन का ऐलान। खेतों की लाइन पर सिर्फ 60 से 90 मिनट ही लाइट मिल पा रही है, जिसको लेकर अब आंदोलन की चेतावनी दी गई है। वहीं हरियाणा के करनाल जिले के गांव
कलामपुरा निवासी 5 वर्षीय जश को अंजलि ने बहुत बेरहमी से मारा था। जश का शव देखने से ही पता चल रहा था कि उसकी हत्या बड़ी दरिंदगी से की गई थी। चाची ने जश को बेरहमी से मारा था। चाची अंजलि ने चार्जर से मासूम जश की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद बेड में ही शव को छिपा दिया था। हत्यारोपित महिला खुद 2.5 महीने की गर्भवती है। अंजलि ने पुलिस के सामने कबूल कर लिया है कि उसने ही जश को मारा। कैसे मारा इसका भी खुलासा उसने किया है, लेकिन मारने के पीछे का कारण क्या रहा और इस मामले में उसके साथ कौन कौन शामिल है, इसके बारे में उसने अभी कुछ नहीं बताया है। ये उगलवाने के लिए उससे सख्ती से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने 5 दिन बाद ही सही हत्यारोपी को खोज निकाला। ये चेहरा जश की चाची अंजलि के रूप में सामने आया, जो जश के पिता के चाचा के लड़के विकास की पत्नी है। विकास की शिकायत पर इंद्री पुलिस थाने में जश के लापता होने का केस दर्ज हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर मारने की पुष्टि के बाद हत्या की धारा को शामिल किया गया। अब विकास की उसी शिकायत पर उसकी ही पत्नी अंजलि को जश की हत्या के आरोप में गिरफ्तार करके 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।